अस्सलाम वालेकुम। मैथ्स एंड एनटीएस ट्रिक्स में आपको खुशामदीद कहते हैं। आज हम क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करेंगे। इफ़ x इक्वल टू 3 प्लस स्क्वायर द रूट 8 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x प्लस 1 ओवर x। ये एक्सरसाइज नंबर 1.2 है। ठीक है, उसके पहले क्वेश्चन 1 और 2 जो है हम कर चुके हैं। उसका लिंक आपको इसके डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। तो चलो सोल्यूशन को स्टार्ट कर लेते हैं वन बाय वन। सारे पार्ट्स को जो है वो कर लेते हैं, सॉल्व कर लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, जो इफ x इक्वल टू 3 प्लस स्क्वायर द रूट 8 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x प्लस 1 ओवर x। तो यहाँ पर आपके पास x की वैल्यू तो गिवन है, x इक्वल टू, यहाँ पर x इक्वल टू आपके पास क्या है, 3 प्लस स्क्वायर द रूट 8। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग और दिलचस्प क्वेश्चंस पिछले कोर्स में भी शामिल थे। तो यहाँ पर 1 आवर, अब देखो इसका अगर आप इसको भी 1 पे यानी दोनों तरफ डिवाइड करेंगे 1 पर, तो ये 1 आवर x बन जाएगा और ये भी 1 आवर x बन जाएगा। तो ये भी 1 आवर हो जाएगा। तो 1 आवर 3 प्लस स्क्वायर द रूट 8। लेकिन जैसा कि आप जानते हैं कि इस तरह का क्वेश्चन जब भी हमारे पास आता है उसको फिर हम क्या करते हैं, रेशनलाइज करते हैं, ताकि डिनोमिनेटर में से स्क्वायर रूट की वैल्यू जो है ये स्क्वायर रूट ख़त्म हो जाए। इसको एलिमिनेट करने के लिए, ख़त्म करने के लिए, तो 1 ओवर x की वैल्यू हमारे पास तब आएगी। तो 1 ओवर x इक्वल टू, इसको हम लिहाजा कंजुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लेते हैं। मल्टीप्लाइंग बाई कंजुगेट, कंजुगेट इसका होगा 3 माइनस, सिर्फ बाकी तो यही वैल्यू होगी, लेकिन सिर्फ यहाँ पर सिर्फ सिंबल जो है वो चेंज होगा। फिर ऊपर वालों को ऊपर, न्यूमरेटर को न्यूमरेटर के साथ, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर के साथ आप क्या कर लें, मल्टीप्लाई कर लें। तो ये हमारे पास हो जाएगा, ऊपर तो 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो यही हो जाएगा 3 माइनस स्क्वायर द रूट 8 डिवाइडेड बाई 3 प्लस स्क्वायर द रूट 8 इंटू 3 माइनस स्क्वायर द रूट 8। और जैसा कि आप जानते हैं, एज वी नो देट या सच देट, आपके पास जो होता है a प्लस बी और n टू a माइनस बी, ये किसके इक्वल होता है, a स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर। तो यहाँ पर हमारे पास हो जाएगा फर्स्ट टर्म स्क्वेयर माइनस सेकेंड टर्म स्क्वेयर, 3 माइनस स्क्वेयर द रूट 8 डिवाइडेड बाई फर्स्ट टर्म आपके पास 3 है, इसका स्क्वेयर, और माइनस फार्मूले का यहाँ पर लग जाता है। सेकंड टर्म आपके पास स्क्वायर रूट है 8 है, इसका भी क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ से तो इसको हम कैंसिल कर लेंगे। तो यहाँ पर 1 ओवर x इक्वल टू 3 माइनस स्क्वायर द रूट 8 डिवाइडेड बाई 3 3 जार 9, यानी 3 का जो स्क्वायर होता है 9 के इक्वल, और माइनस 8, तो ये 1 के इक्वल हो जाएगा। तो 1 को न भी लिखें तो कोई मसला नहीं, कोई हर्ज नहीं। 1 ओवर x इक्वल टू 3 माइनस स्क्वायर द रूट 8, ये इसकी वैल्यू आ जाएगी। जब आपके पास 1 ओवर x की वैल्यू भी हो, x की हो, तो x प्लस 1 ओवर x की वैल्यू पर आपके लिए निकालना जो है, ये वैल्यू निकालना पर आपके लिए आसान है। तो अब मैं इसकी वैल्यू x प्लस 1 ओवर x, तो जैसा कि आप जानते हैं x की वैल्यू हमारे पास 3 प्लस स्क्वायर द रूट 8 है, 3 प्लस स्क्वायर द रूट 8, और प्लस यहाँ पर आपके पास 1 ओवर x की वैल्यू है 3 माइनस स्क्वायर द रूट 8। ये वैल्यू आपके पास इसकी आ चुकी है। अब इसको अगर आप सॉल्व करके देखते हैं तो आपके पास आ जाएगा। तो यहाँ पे आप देखते हैं कि कौन सी वैल्यू आपके पास कट सकती है। तो लिहाजा अगर ये देख लें, ये वैल्यू और ये वैल्यू आपके पास कैंसिल हो जाएगी। तो x प्लस 1 ओवर x इक्वल टू आपके पास 3 प्लस 3 इक्वल टू 6। इसी तरह इसका जो दूसरा पार्ट है वो क्या है, वो x माइनस 1 ओवर x। उसमें क्या अक्सर स्टूडेंट जो गलती करते हैं, उस गलती से बचने के लिए x माइनस 1 ओवर x, तो x की वैल्यू तो यही है 3 प्लस स्क्वायर द रूट 8 है, जबकि माइनस 1 ओवर x की वैल्यू क्या है, यहाँ पर आपने माइनस चूंकि यहाँ से डालना है,
तो जब भी आप माइनस डालें तो आगे आप ब्रैकेट करें और फिर 1/x की वैल्यू डालें, ताकि दोनों वैल्यूज़ के साथ नेगेटिव का जो साइन है वो आए। ये 1/x की वैल्यू है, इसको आपने सिर्फ माइनस के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पर 3 प्लस स्क्वायर द रूट 8 -3 और माइनस माइनस आपके पास हो जाएगा प्लस। अब यहाँ पर ये -3 + 3 ये तो कैंसिल हो जाएगा, ये 1 टाइम स्क्वायर द रूट 8 और ये 1 टाइम, तो ये 2 टाइम हो जाएगा। 2 टाइम स्क्वायर द रूट 8 ये इसकी वैल्यू हो जाएगी x - 1/x, ये इसका आ जाएगा। यहाँ पर इसको मैंने थोड़ा सा साइड पे सॉल्व किया है, तो चलो समझा भी देता हूँ कि ये 2 × स्क्वायर द रूट 8 हो तो ये किस तरह आप इसको जो है ना 4 × स्क्वायर द रूट 2 लिख सकते हैं। ये जो आपके पास 8 है इसको आपने लिखना है 4 × 2, तो 4 का अलग स्क्वायर रूट लेंगे और 2 का आप अलग लेंगे। तो जैसा कि आप जानते हैं कि 4 को आप लिख सकते हैं 2^2, तो ये इसके साथ कैंसिल होगा और इससे 2 यहाँ पर बाहर आपके पास रह जाएगा, यानी 2 × स्क्वायर द रूट 2 और एक 2 ये है, तो 2 2 * 4, तो ये आपके पास इसलिए x - 1/x इस वैल्यू को आप इस तरह भी लिख सकते हैं 4 × स्क्वायर द रूट 2। ऐसे लिखना चाहें या ऐसे लिखना चाहें तो तब भी ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। तो यहाँ पर जैसा कि आप देख चुके हैं कि x + 1/x की वैल्यू जो है वो हमारे पास 6 आ चुकी है। अब अगर x² + 1/x स्क्वायर जो तीसरा पार्ट है इसका, ये इसकी अगर वैल्यू निकालनी है तो बहुत ही इजी तरीके से आप इसको निकाल सकते हैं। एज जैसा कि एज x + 1/x की वैल्यू आपके पास आ चुकी है 6, तो टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ आप क्या करना है, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड। स्क्वायर ऑन b.s का मतलब हो गया बोथ साइड। तो यहाँ पर मैं इसका स्क्वायर कर लेता हूँ, x + 1/x होल स्क्वायर = 6 का स्क्वायर। दोनों तरफ हम स्क्वायर ले लेते हैं, तो a + b होल स्क्वायर, जैसा कि आप जानते हैं a + b होल स्क्वायर किसके इक्वल होता है, ये आपके पास इक्वल होता है फर्स्ट टर्म स्क्वायर प्लस सेकंड टर्म भी स्क्वायर कर लेते हैं यहाँ पर +2ab फर्स्ट टर्म × सेकंड टर्म, इस तरह भी लिख सकते हैं, या 2ab को पहले और b² को बाद में भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हम इसको फर्स्ट टर्म स्क्वायर प्लस सेकंड टर्म स्क्वायर होल स्क्वायर +2 फार्मूले का × फर्स्ट टर्म x × सेकंड टर्म यहाँ पर है आपके पास 1/x = 6, आपके पास 6 को 6 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 36। अब यहाँ पर ये x तो x के साथ ये कैंसिल हो जाएगा, तो x² + 1/x² +2 = 36। अब यहाँ पर इस 2 को एलिमिनेट करने के लिए दोनों तरफ आप सब्ट्रैक्ट करें, बाय सब्ट्रैक्टिंग 2 ऑन बोथ साइड वी हैव, दोनों तरफ से आप यहाँ पर ये +2 है, ये किससे ख़त्म होगा, ये -2 से। तो लिहाजा अगर लेफ़्ट साइड पर आप कोई चीज़ सब्ट्रैक्ट करते हैं तो मैथमेटिक्स में वो काम दोनों तरफ आपको करना पड़ेगा, तब आपका सोल्यूशन जो है वो ठीक आएगा। तो लिहाजा यहाँ से भी मैंने सब्ट्रैक्ट किया इसको ख़त्म करने के लिए, तो राइट से भी कर दिया, तो x² + 1/x² = ये आपके पास क्या आ जाएगा, इसकी वैल्यू 34, ये इसका आ गया सोल्यूशन। अगले चौथे पार्ट की तरफ चलते हैं और उसको भी सॉल्व करके देख लेते हैं। अगला जो चौथा पार्ट है वो है x² - x²। तो देखें x² - x² इसकी वैल्यू आप कैसे एज, जैसा कि दूसरे जो है ना क्वेश्चंस में हम देख चुके हैं कि x - 1/x की वैल्यू आपके पास क्या आई है 2 × स्क्वायर द रूट 8। एज वी नो दैट, जैसा कि हम ये जानते हैं कि इसकी वैल्यू ये है, और आपके पास जो दूसरी वैल्यू है x + 1/x की वैल्यू वो भी मैं लिख लेता हूँ, x + 1/x की वैल्यू है 6। ये फर्स्ट क्वेश्चन में इन दोनों को आप सॉल्व कर चुके हैं। तो लिहाजा यहाँ से x² - 1/x² की वैल्यू आपके पास कैसे आएगी।
तो यहाँ से हम एक्स स्क्वायर माइनस वन और एक्स स्क्वायर की वैल्यू अगर निकालना चाहिए, जैसे कि आप जानते हैं एक्स माइनस वन और एक्स इक्वल टू ये आ गया, एक्स प्लस वन और एक्स की वैल्यू हमारे पास ये है। तो यहाँ पर अगर इसकी वैल्यू को एक्स माइनस वन और एक्स की वैल्यू को थोड़ा सा चेंज करना चाहें तो इस तरह भी आप लिख सकते हैं। किस तरह आप लिख सकते हैं? जिस तरह हमने यहाँ पे निकाला था 2 इंटू स्क्वायर द रूट 8। यहाँ पे अगर इसको आप इक्वल टू कर लें, देखें ये स्क्वायर रूट 8 है, इसको आप 4 मल्टीप्लाई बाई 2 भी लिख सकते हैं। स्क्वायर द रूट, इसका अलग स्क्वायर रूट लेंगे और इसका अलग लेंगे यहाँ पर, और बाय 2 भी था तो वो 2 भी मैं लिख लेता हूँ। तो जिस तरह आपको पता है कि 4 का स्क्वायर 2, ये आप इस तरह लिख सकते हैं। तो ये फिर 2 रह जाएगा, 2 2 ज़ार 4, यानी 4 इंटू स्क्वायर द रूट 2 भी आप इसको लिख सकते हैं, 4 इंटू स्क्वायर द रूट 2। इस तरह लिख लें या इस तरह लिख लें तो बात एक ही है। ठीक है, इसमें आपने थोड़ा सा ख्याल करना है। चलो नेक्स्ट हम यहाँ पर इसकी अब क्वेश्चंस की तरफ आते हैं कि इसको हम क्या लिखना चाहें। 4 इंटू स्क्वायर द रूट 2 लिखना चाहें तो तब भी इसको लिख सकते हैं। अब देखो, लेफ्ट को हम लेफ्ट के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, राइट को राइट के साथ मल्टीप्लाई कर लेते हैं। या एज ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसकी इक्वल होता है, वो जैसा कि आप जानते हैं उस तरह आप इसको कर लें, या इन दोनों को आप मल्टीप्लाई कर लें तो आपके पास ये आ जाएगा। यानी आपके पास अगर ये चाहिए एक्स स्क्वायर माइनस वन ओवर एक्स स्क्वायर, तो इस तरीके से ये आ सकता है। इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर लेते हैं, एक्स माइनस वन और एक्स, और यहाँ पर एक्स प्लस वन ओवर एक्स इक्वल टू, इसको भी यहाँ पर मल्टीप्लाई कर लेते हैं। इसकी वैल्यू पहले है, एक्स प्लस वन और एक्स हमने पहले निकाला है, फिर इसकी वैल्यू 4 इंटू स्क्वायर द रूट 2, ये भी लिख लेते हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं कि a माइनस बी इंटू ए प्लस बी किसकी इक्वल होता है, एक्स स्क्वायर, यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस वन और एक्स स्क्वायर इक्वल टू, यहाँ पर इसको अगर आप मल्टीप्लाई करें तो बाहर आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ये आपके पास 6 4 ज़ार 24 इंटू स्क्वायर द रूट 2, ये इस तरीके से आपके पास इसकी वैल्यू आ जाएगी। तो अगला जो पांचवा पार्ट है उसको भी लिख लेते हैं। पांचवा है हमारे पास एक्स पावर 4 प्लस 1 और एक्स पावर 4, इसकी वैल्यू अब आपने निकालनी है। देखिए एज, जैसा कि आप जानते हैं कि एक्स स्क्वायर, तो जैसा कि आप जानते हैं कि एक्स स्क्वायर प्लस वन और एक्स स्क्वायर की वैल्यू आपके पास 34 है। तो एज हम यहाँ पर लिख लेते हैं, एज वी नो दैट एक्स स्क्वायर प्लस वन और एक्स स्क्वायर इक्वल टू, आपके पास ये किसकी इक्वल है, 34। टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ अगर आप क्या कर लें, यहाँ पर स्क्वायर कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वन और एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर, यहाँ पर भी हम स्क्वायर कर लेते हैं और यहाँ पर भी स्क्वायर कर लेते हैं। तो यहाँ पर फर्स्ट टर्म स्क्वायर यानी ए प्लस बी होल स्क्वायर का फार्मूला बन जाएगा, ए प्लस बी होल स्क्वायर किसकी इक्वल है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो लिहाजा इसका तो ऑलरेडी स्क्वायर है, दोबारा हम स्क्वायर कर लेते हैं, 1 ओवर एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू फर्स्ट टर्म अगर आप करेंगे भी तो ये कैंसिल हो जाएगा, और सेकंड टर्म 1 ओवर एक्स स्क्वायर इक्वल टू 34 का आप वहाँ से वो निकाल लें, या साइड पर इन दोनों को आप मल्टीप्लाई कर लें, तो जो भी सोल्यूशन आ गया तो उसको आपने लिखना है। तो ये आपके पास आ जाएगा 1156। ये तो इसके साथ कैंसिल, सिर्फ प्लस 2 रह गया, तो एक्स पावर 4 प्लस 1 ओवर एक्स पावर 4, ये प्लस 2 रह जाएगा। प्लस 2 को आपने दूसरी तरफ लेकर जाएंगे तो ये माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पर इसमें से आप माइनस करेंगे 2, तो ये 1154 इसका आ जाएगा सोल्यूशन, एक्स पावर 4 प्लस 1 और एक्स। नेक्स्ट लास्ट पार्ट को भी कर लेते हैं। तो यहाँ पर जो अगला जो लास्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 का, तो x माइनस वन ओवर एक्स होल स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है। तो एज, जैसा कि आप जानते हैं, एज वी नो दैट, जैसा कि हम जानते हैं क्वेश्चन 2 के अंदर हम इसकी वैल्यू निकाल चुके हैं कि x माइनस वन ओवर एक्स की वैल्यू हमारे पास क्या है, 2 इंटू स्क्वायर द रूट 8 भी लिख सकते हैं, या 4 इंटू स्क्वायर द रूट 2 भी आप इसको लिख सकते हैं। अगर ये आपके पास वैल्यू है तो टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, तो लिहाजा हम इसका क्या कर लेते हैं, स्क्वायर कर लेते हैं। टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड, एक्स माइनस वन ओवर एक्स होल स्क्वायर, जब इसका आप करेंगे होल स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पर भी आपको स्क्वायर करना पड़ेगा। तो यही तो हमारी रिक्वायरमेंट है। लेफ्ट हैंड साइड को हम ऐसे ही छोड़ देते हैं, इसको ओपन नहीं करते,
यानी फार्मूला a माइनस बी होल स्क्वायर का फार्मूला नहीं लगाएंगे यहाँ पर। तो ये स्क्वायर इसका भी है, इसका भी है, तो 4 का हम अलग स्क्वायर कर लेते हैं और स्क्वायर रूट 2 का हम अलग स्क्वायर कर लेते हैं। तो ये तो इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, तो x माइनस 1 और x होल स्क्वायर, यहाँ पर 4 का स्क्वायर क्या होता है 16 मल्टीप्लाई बाई 2, ये आपके पास आ जाएगा 32, यानी x माइनस 1 और x होल स्क्वायर इज इक्वल टू, ये आपके पास क्या आ गया 32, ये हमारे पास इसका आ गया सोल्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 को हम सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 है, फाइंड द रेशनल नंबर्स p एंड q सच दैट, ये चीज़ आपके पास 8 माइनस 3 इंटू स्क्वायर द रूट 2, ये आपके पास इसके इक्वल है p प्लस q, इसकी ये इक्वल है। तो लिहाजा इसको आप कैसे सॉल्व करेंगे, p और q की वैल्यू आपने यहाँ पर, यानी फाइंड द रेशनल नंबर्स p और q की वैल्यू आपने निकालनी है। तो किस तरीके से यहाँ पर आप इसको निकाल सकते हैं, तो लिहाजा इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, जिस तरह आपके पास a इक्वल टू बी हो तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं यानी b इक्वल टू a, यानी इसको मैं इस तरह लिख लेता हूँ p प्लस q, यहाँ पर इसको a से लिख लेता हूँ, इक्वल टू 8 माइनस 3 इंटू स्क्वायर द रूट 2, 4 प्लस 3 इंटू, ये आपके पास इस तरीके से। अब यहाँ पर इस तरीके से आपने लिख लिया, लेकिन यहाँ पर आप इसको रेशनल, फाइंड द रेशनल नंबर्स, ये आपके पास जिस तरह नीचे जब आएगा आपके पास ये तो इरेशनल होगा, तो रेशनलाइजेशन आपने करनी होगी, तो इसको इसके कंजुगेट के साथ मल्टीप्लाई और डिवाइड करना पड़ेगा। इसका कंजुगेट क्या होगा, 4 प्लस है तो ये यहाँ पर ये माइनस कर लेता हूँ स्क्वायर द रूट 2, और यहाँ पर भी और माइनस 3 यहाँ पर स्क्वायर द रूट 2, ऊपर वालों को ऊपर मल्टीप्लाई कर लें, नीचे वालों को नीचे मल्टीप्लाई कर लें, तो यहाँ पर p प्लस q स्क्वायर द रूट 2 इक्वल टू, ये इसके इक्वल आ जाएगा, ऊपर वालों को ऊपर मल्टीप्लाई कर लें और नीचे वालों को नीचे आप मल्टीप्लाई कर लें। तो यहाँ पर ये आपके पास 4 प्लस 3 इंटू स्क्वायर द रूट ये, और यहाँ पर एक बार इसको ऐसे, ये तो a प्लस बी ए माइनस बी का फार्मूला बन जाएगा, लेकिन ऊपर आपके पास इस तरह ये नहीं बनेगा, उसको पहले को हम इसको दोनों के साथ मल्टीप्लाई कर लेते हैं, फिर इसको इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई कर लेते हैं, और ये जो नीचे वाला है ये a प्लस बी, ये किसके इक्वल हो जाएगा, ये हमारे पास फार्मूला है, ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला बन जाएगा। तो p प्लस स्क्वायर द रूट 2 इक्वल टू, यहाँ पर 8 को लेकर इन दोनों के साथ मैं लिख लेता हूँ 4 माइनस 3 स्क्वायर द रूट इसके साथ, और फिर ये माइनस 3 है स्क्वायर द, इसको भी इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई करके लिख लेता हूँ, और नीचे मैंने जिस तरह आपको बता दिया कि ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला हो गया, फर्स्ट टर्म स्क्वायर माइनस सेकेंड टर्म स्क्वायर। अब यहाँ पर ऊपर वालों को यहाँ पर अगर आपने करना है इसको, तो इसको आप कैसे सॉल्व कर सकते हैं, 8 को इसके साथ भी मल्टीप्लाई करना है और इसके साथ भी करना है, तो 8 4 ज़ार ये 32 हो जाएगा, माइनस 8 3 ज़ार 24, माइनस यहाँ पर ये 4 इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपके पास 4 3 ज़ार 12, और माइनस माइनस ये आपके पास हो जाएगा प्लस, ये 3 3 ज़ार ये आपके पास 9 हो जाएगा, और ये स्क्वायर द रूट 2 आप करेंगे तो ये आपके पास किसके इक्वल हो जाएगा, लिहाजा ये स्क्वायर द रूट 2 और स्क्वायर द रूट 2 ये जब आपस में आप मल्टीप्लाई करेंगे तो किसके इक्वल हो जाएगा। ये साइड पर आपको बता देता हूँ कि एक बार और ये 2 बार हो, तो इसको आप एक ही उसमें लिख लेते हैं, ये बेसिस सेम है तो पावर ऐड हो जाएंगी, इसकी 1 इसका है 1 इसका, तो ये 2 के इक्वल आ जाएगा सिंपल। तो लिहाजा इसको अगर मैं कर लूँ तो ये किसके इक्वल आएगा, ये दोनों ये सिर्फ 2 के इक्वल ही आपके पास आ जाएगा। यहाँ से ये आपके पास 16 हो जाएगा, 3 का अलग आपने स्क्वायर करना है और स्क्वायर रूट 2 का अलग करना है, ये तो इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, तो लिहाजा ये हमारे पास हो जाएगा 32 माइनस 24 स्क्वायर द रूट 2 माइनस 12 स्क्वायर द रूट, ये आपके पास 9 2 ज़ार 18 हो जाएगा। 16
ये आपके पास 3 का स्क्वायर, ये आपके पास 9 और ये 2 रह जाएगा, ये तो इसका पावर कैंसिल हो चुका है यहाँ पर इस तरीके से। तो 32 और ये 18 पहले ले आए तो ये प्लस 18 माइनस 24 से अगर 12 निकाल भी लें तो ये आपके पास कितना, अच्छा ये तो निकालना नहीं है क्योंकि ये भी माइनस है ये भी माइनस है तो दोनों प्लस होंगे। तो ये आपके पास 6, ये 36 आ जाएगा डिवाइडेड बाय ये आपके पास 16 माइनस ये आपके पास क्या हो जाएगा 18 हो जाएगा। तो ये तो -2 रह जाएगा। ये आपके पास अच्छा इन दोनों को भी आप ऐड कर लें तो आपके पास देखो क्या आता है सॉल्यूशन इसका, ये 10 हो जाएगा, 1 यहाँ पर आ जाएगा तो ये 5 हो जाएगा माइनस यहाँ पर हो जाएगा -2। अब ये -2 आपके पास आ चुका है इसमें, तो इसको ख़त्म करने के लिए -1 के साथ आप दोनों तरह यानी मल्टीप्लाई कर लें, या ये माइनस ऊपर मल्टीप्लाई कर लें, नीचे से उठाकर ऊपर मल्टीप्लाई कर लें, या असल में आप दोनों के साथ नीचे भी माइनस के साथ -1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और ये ऊपर भी यानी अगर कोई भी नंबर है उसके साथ यानी इस तरह अगर आपके पास a है डिवाइडेड बाई -2 है तो इसको आपने इधर भी -1 के साथ किया, इधर भी -1, तो वो -a हो जाएगा और ऊपर शिफ्ट और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, यानी ये 2 रह जाएगा। तो इसलिए ये माइनस सिर्फ ऊपर शिफ्ट करके दोनों के साथ, क्योंकि इधर 2 टर्म्स हैं तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो लिहाजा ये हमारे पास जब माइनस ऊपर चला जाएगा तो -50 और यहाँ पर इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो प्लस, और ये 36 √2 डिवाइडेड बाई 2। अब इसमें से 2 कॉमन लेंगे तो 2 जब कॉमन लेंगे तो यहाँ पर ये आ जाएगा 25 और यहाँ पर आ जाएगा 18, तो लिहाजा ये हमारे पास 2, ये 2 तो इसके साथ कैंसिल हो जाएगा। जब ये 2 इसके साथ कैंसिल हो जाए तो इसके बाद आपने क्या करना है, अब ये जो p प्लस ऊपर से आप लेकर आ रहे थे इसको आपने ऐसे ही सेम लिखना है। तो अब इसको हम कंपेयर कर लेते हैं। तो यहाँ पर किस तरीके से आप इसको कंपेयर कर सकते हैं कि p प्लस q√2 ये आपके पास इक्वल टू -25 और +18 √2, ये इस तरह ये आपके पास आ चुका है। तो अब अगर इसको हम वो कर लें, कंपेयर कर लें, p इक्वल टू दिस वन, p इक्वल टू ये -25 और q इक्वल टू यहाँ पर इसके पास 2 इक्वल टू ये आपके पास आ गया 18। तो ये जो इसके साथ आपने कैंसिल कर दिए, दोनों तरफ इससे आप डिवाइड करेंगे तो ये q इक्वल टू आपके पास क्या आएगा 18। तो ये ही 2 नंबर्स थे जिसकी वैल्यू आपने p और q की, तो p की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है -25 एंड q इक्वल टू q की वैल्यू है 18, और यही इसका आ गया सॉल्यूशन। तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, अगला जो क्वेश्चन है उसके सारे पार्ट्स हम उसको अगली वीडियो में सॉल्व कर लेते हैं, और इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक आपको मिल जाएगा। तो चैनल पर अगर नहीं तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।